पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल मसूद अजहर ने पहली बार खुले तौर पर यह कबूल किया कि साल 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर की एक जेल से भागने की उसकी साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई थी और इसकी कीमत उसे भारी यातनाओं के रूप में चुकानी पड़ी थी। एक सामने आई ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर ने अपनी उसी नाकाम फरारी की कहानी सुनाते हुए भावुक और डरा डरा सा नजर आता है। ये ऑडियो पाकिस्तान में किसी सार्वजनिक आयोजन का बताया जा रहा है, जहां खुलेआम लाउडस्पीकर से उसकी आवाज गूंज रही थी। खुफिया सूत्रों ने इस ऑडियो की पुष्टि करते हुए इसे पूरी तरह से असली बताया, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही खुली छूट पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस ऑडियो में मसूद अजहर जम्मू क्षेत्र की कुख्यात और हाई सिक्योरिटी कोट भलवाल जेल का जिक्र करता है, जहां से वो सुरंग खोदकर भागने की साजिश रच रहा था। वो खुद स्वीकार करता है कि जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी तरह औजार जुटाए और लंबे समय तक जमीन के नीचे सुरंग खोदता रहा। कोट भलवाल जेल वही जगह है जहां भारत ने कई खूंखार आतंकियों को सलाखों के पीछे डाला था, लेकिन अजहर की ये चाल आखिरकार उसी पर भारी पड़ गई। वो टूटे हुए स्वर में कहता है कि जिस दिन वो भागने वाला था उसी दिन जेल प्रशासन को उसकी साजिश का पता चल गया। उसकी जुबान से ये शब्द निकलते सुनाई देते हैं कि मेरी भागने की योजना के आखिरी दिन सब कुछ पकड़ा गया। मसूद अजहर ये भी मानता है कि कानून को धोखा देने की कोशिश करने की उसे कड़ी सजा मिली। उसने बताया कि जेल अधिकारियों ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके साथ बंद दूसरे आतंकियों की भी जमकर पिटाई की। वो ये स्वीकार करता है कि उस मारपीट और कार्रवाई का डर आज भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है। उसके मुताबिक फरारी की कोशिश के बाद जेल में नियम और ज्यादा सख्त कर दिए गए थे। उसे जंजीरों में बांध दिया गया। उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और छोटी सी गलती पर भी शारीरिक सजा दी जाती थी। ये वही मसूद अजहर है जो आज पाकिस्तान में बैठकर जहर उगलता है और भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की साजिशें रचता है। मसूद अजहर का ये कबूलनामा एक बार फिर भारत के उस दावे को मजबूती देता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक सोची समझी और संगठित राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। भारत लंबे समय से कहता आया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है बल्कि उन्हें मंच, सुरक्षा और प्रचार भी मुहैया कराता है। मसूद अजहर का पाकिस्तान में खुलेआम भाषण देना इसी सच्चाई को उजागर करता है। गौरतलब है कि मसूद अजहर फरवरी 1994 में फर्जी पहचान और पुर्तगाली पासपोर्ट के सहारे भारत में दाखिल हुआ था। उसका मकसद जम्मू कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाना था और युवाओं को भर्ती कराना था। उसी साल उसे अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 1994 से 1999 तक जेल में बंद रहा। इस दौरान उसे छुड़ाने के लिए आतंकियों ने कई बार नापाक कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अपहरण के बाद भारत सरकार को यात्रियों की जान बचाने के लिए मजबूरी में मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा। जेल से छूटते ही उसने जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन खड़ा किया और भारत में कई बड़े और खून खराबे वाले आतंकी हमलों से उसका नाम जुड़ गया। हाल ही में उसने ये भी दावा किया था कि भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए क्रूज मिसाइल हमलों ऑपरेशन सिंदूर में उसके कम से कम 10 परिजन मारे गए। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के जवाब में की गई थी। मसूद अजहर ने यह भी माना कि उसे हमले में उसके 4 करीबी आतंकी सहयोगी भी मारे गए। ये पूरा खुलासा न सिर्फ उसकी दरिंदगी को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि आतंक के सरगना कितने बड़े, झूठे और डरपोक होते हैं, जो एक समय जेल प्रशासन के खौफ से कांपते थे और आज खुद को नेता बताने की कोशिश करते हैं। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब मसूद अजहर का कोई बयान इस तरह से वायरल हुआ हो। अक्सर ही वो सार्वजनिक तौर पर ऐसे भाषण देते हुए नजर आता है जिसमें वो साफ तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कहते दिखाई देता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो पाकिस्तान ये बात कहता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, इसी बात से समझ आता है कि पाकिस्तान तो इन्हें खुद ही हर चीज मुहैया करा रहा है। तो ऐसे में हमेशा ही ये राग
बिलबिलाना कि वो आतंकवाद को सहारा नहीं देता बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की सच्चाई से रूबरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।